हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के 1 मार्क्स के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं, तो हमें बेस्ट मार्क्स लेने के लिए बेस्ट रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन टॉप क्वेश्चंस के साथ आपका टॉप रिवीजन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माता का अंचल पाठ में लेखक का असली नाम क्या था? आंसर है तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका मधु काकरिया ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? आंसर है मेहनतकश बादशाहू का। क्वेश्चन नंबर 4 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? आंसर है गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 5, गैंगटॉक अर्थात गंगटोक का अर्थ क्या है? आंसर है पहाड़। क्वेश्चन नंबर 6, रकम रकम का क्या अर्थ है? आंसर है रकम रकम का अर्थ है तरह तरह की। क्वेश्चन नंबर 7, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में इमारतों का श्रृंगार किया गया था। आंसर है नाजनीनों की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाजनीन का क्या अर्थ है? आंसर है कोमलांगी। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? आंसर है सन 1932 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अमोला किसे कहते हैं? आंसर होगा आम के उगते हुए पौधे को अमोला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लघुतावाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? आंसर होगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे इसको लिखेंगे लघुतावाचक प्रत्यय, फिर इसको अंडरलाइन करेंगे और एरो करके यहां से लिखना शुरू करेंगे। जिससे लघुता या न्यूनता का बोध होता है वे लघुतावाचक प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है रस्सी, बिटिया आदि। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ये सजेशन दूंगी कि यदि एग्जामिनर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो यदि आपको उसका एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल गोविंद गृहस्थ संत थे, फिर उन्हें भगत क्यों कहा जाता था? आंसर है बाल गोविंद गृहस्थ संत थे, फिर भी उन्हें भगत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण, सोच और प्रवृत्ति साधु संतों जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेवक के संबंध में परशुराम जी ने क्या कहा है? आंसर है सेवक के संबंध में परशुराम जी ने कहा है कि सेवक वही है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, पताकाएं बौद्ध संस्कृति की पहचान है कैसे? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं निर्जन स्थान पर फहराई जाती है, इसीलिए पताकाएं बौद्ध संस्कृति की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के व्यक्तित्व पर किन दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? आंसर है एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिताजी तथा प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकृति किन किन रूपों में फसलों को आकार देती है? आंसर है प्रकृति हवा, पानी एवं सूर्य के ताप द्वारा फसलों को आकार देती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक रेलगाड़ी के किस डिब्बे में क्या सोचकर चढ़ा? आंसर है लेखक नई कहानी के कथानक तथा प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन हेतु खाली डब्बा समझ सेकंड क्लास में चढ़ गए। अर्थात वो कौन से डिब्बे में चढ़े? सेकंड क्लास के डिब्बे में। क्या सोचकर? कहानी के कथानक और प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मन चक्री से क्या आशय है? सूरदास पाठ के आधार पर लिखिए।
आंसर देखिए, सूरदास पाठ के आधार पर मन चक्री से आशय है मन में जिसके चक्कर लगे रहते हैं, अर्थात जिनका मन अस्थिर चंचल रहता है, वो कौन सा मन कहलाता है? मन चक्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक को नवाब का कौन सा बदला हुआ भाव अच्छा नहीं लगा? आंसर है, लेखक को देखकर अनमने भाव से उनका खिड़की के बाहर देखना, फिर भाव लक्ष्य कर खीरा के लिए पूछना अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखिका को साहित्यिक दुनिया से किसने परिचय कराया? आंसर होगा, लेखिका को उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने साहित्य से परिचय कराया। क्वेश्चन नंबर 21 है, फसल कविता में कवि क्या कहना चाहता है? आंसर है, फसल कविता में कवि कहना चाहता है कि फसलों को उगाने बढ़ाने में सभी का सहयोग अपेक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वाक्य में अपने रूढ़ अर्थ में प्रयोग की जाने वाली क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, को नृप होही हमें का हानि लोकोक्ति का अर्थ लिखो। आंसर होगा, को नृप होही हमें का हानि लोकोक्ति का अर्थ है अपने काम से मतलब रखना। क्वेश्चन नंबर 24, कन्यादान कविता का वर्ण्य विषय क्या है? आंसर है, कन्यादान कविता में बेटी के विवाह का वर्णन है, जिसमें माँ बेटी को विदा करते समय सीख देती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, माता का अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? आंसर होगा, माता का अंचल उपन्यास का घटनाक्रम 1930 के दशक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लेखक ने नई कहानी का लेखक किसे कहा? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखी। आंसर है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक ने लखनवी नवाबों जैसे नजाकत और नफासत वालों को नई कहानी का लेखक कहा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर कृदंत प्रत्यय लिखा है। देखिए, जो शब्दांश धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे दाता, पाठक आदि। तद्धित प्रत्यय है बेटा, जो प्रत्यय संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे महत्व, गुरुता आदि। क्लियर? तो यदि आपसे अंतर पूछते हैं किन्हीं भी दो के बीच में, तो आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल भी देना है, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चश्मा लेखक की नजर में किसका प्रतीक है? आंसर है, लेखक की नजर में चश्मा देशभक्तों को सम्मान देने एवं देश प्रेम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बाल गोविंद भगत ने समाज की प्रचलित दो कौन सी महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी? आंसर है, बाल गोविंद भगत ने समाज की प्रचलित दो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी। फर्स्ट है, भगत जी ने पतोहू के हाथों पुत्र को अग्नि दिलवाई, और सेकंड है, पतोहू के भाई को कहकर विधवा विवाह कराने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिस्मिल्लाह खां साहब को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया? आंसर है, बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ अनेक विश्वविद्यालयों की ढेरों मानद उपाधियों से पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आत्मकथ्य कविता के आधार पर लिखिए। आंसर है, थके पथिक की पंथा कवि जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जीवन पथ की कठिनाइयां झेलते झेलते वे थक चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए।
आंसर है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे समास कहते हैं। उदाहरण महात्मा, महान है जो आत्मा। क्वेश्चन नंबर 33, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा क्यों नहीं खाया? आंसर है लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा इसलिए नहीं खाया क्योंकि वे लेखक को अपनी नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 34, एक कहानी यह भी, रचना की लेखिका के पिताजी का स्वभाव कैसा था? आंसर है लेखिका के पिताजी एक तरफ कोमल, संवेदनशील थे तथा दूसरी तरफ क्रोधी, शक्की और अहंकारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 35, कवि ने लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। आंसर है कवि ने लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका इसलिए कहा है क्योंकि उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का धुंधला प्रकाश ही था। वह जीवन के अन्य आने वाले दुखों से अनजान थी। क्वेश्चन नंबर 36, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका की ऐसी सोच का क्या कारण था? आंसर है तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद आज भी सारे देश में अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही है। क्वेश्चन नंबर 37, बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का क्या नाम था? आंसर है बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 38, ऊहा पोह में होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंसर है ऊहा पोह में होना मुहावरे का अर्थ है दुविधा में होना। क्वेश्चन नंबर 39, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कुंभड़ बतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? आंसर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कुंभड़ बतिया शब्द का प्रयोग कमजोर व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सरकारी खैर ख्वाह किन्हें कहा गया है? उनकी मूल चिंता क्या थी? आंसर है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सरकार के शुभ चिंतकों को सरकारी खैर ख्वाह कहा गया है। उनकी मूल चिंता सरकार के चलते रहने की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठकर लेखिका के मन में एक नया बोध जागृत हो गया। वह नया बोध क्या था? आंसर है हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। यह लेखिका के लिए नया बोध था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, धातु किसे कहते हैं? आंसर है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संधि एवं समास में क्या अंतर है? आंसर संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, जैसे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44, एक कहानी यह भी, रचना में लेखिका पर अपने पिता के कारण कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े? आंसर है लेखिका हीन भावना से ग्रस्त तथा बहुत अपनों के विश्वासघात के कारण चिड़चिड़ी और शक्की हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, बिस्मिल्लाह खां की महत्वपूर्ण जिजीविषा क्या थी? आंसर है संगीत को संपूर्णता के साथ सीखना तथा सच्चे सुर की साधना बिस्मिल्लाह खां की महत्वपूर्ण जिजीविषा थी। क्वेश्चन नंबर 46, कवि निराला ने बादल को अनंत के घन क्यों कहा? आंसर है कवि निराला ने बादल को अनंत के घन
इसलिए कहा है क्योंकि अनंत के दो अर्थ हैं, आकाश और ईश्वर। बादल ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर आते हैं और करुणा जल बरसाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लेखक ने माता के अंचल को क्या कहा है? आंसर, लेखक ने माता के अंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। क्वेश्चन नंबर 48, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? आंसर है, सुशीर वाद्यों से अभिप्राय है मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। यह वाद्य छेद वाले और अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? तो हमारा आंसर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। आंसर है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। थैंक यू।